सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्रणाम और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि इंग्लिश के पेपर में 100% हर साल 5 नंबर का आता है, आपको मालूम होगा। एंड आज हम इसकी पूरी को आप ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप ट्रांसलेट करने के बाद इजिली आसानी से अपने पेपर में करके आ पाओगे। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने स्टोरी लिखी है। जो कहानी हमारी स्टोरी है वो एक भगवान बुद्ध के ऊपर है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा पढ़ता हूँ, ठीक है। एक बार एक मनुष्य भगवान बुद्ध के यहाँ गया। तो यहाँ पर जहाँ तक हमारा विराम होता है हम उसकी हिंदी वहां तक करते हैं। जैसे यहाँ पर विराम लगाए तो यहाँ तक सिर्फ इसकी हिंदी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे। हाँ, एक बार को हम बोलते हैं सर वंश, क्या बोलते हैं वंश। इसकी हिंदी वंश होती है, आपको मालूम होगा। एंड एक मनुष्य एक, तो इसको हम बोलेंगे ए मैन, ठीक है। अब गया तो हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट तो वेंट लगाते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं वर्ब की। तो वेंट तो जाना होता है, तो जाना की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो वेंट। अब टू लॉर्ड बुद्ध पैलेस, अब टू का प्रयोग जाने के लिए करते हैं एंड लॉर्ड भगवान कहते हैं लॉर्ड। अब बुद्ध एस का प्रयोग क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि का है उसमें, ठीक है। भगवान बुद्ध की यहाँ यहाँ वहां तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो वहाँ का स्थान है भगवान बुद्ध का, इसलिए यहाँ पर पैलेस लगाया है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के यहाँ गया। अब वह उन्हें बुरी तरह गालियां देने लगा। जहां तक विराम होता है वहीं तक हिंदी करेंगे, ठीक है। तो वह मतलब ही, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ही होगा। एंड देने लगा, तो शुरू कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, सेकंड फॉर्म आती है इसमें, स्टार्टेड, ठीक है। अब किसके लिए, एब्यूजिंग, गालियों के लिए, ठीक है। एब्यूजिंग बोलते गालियां, ठीक है। अब किन्हें दे रहा है, उनको, भगवान को। तो यहाँ उन्हें लिखा है, तो इस उन्हें की यहाँ पे लगाएंगे देम, क्या लगाएंगे सर, देम, ठीक है। अब बुरी तरीके से लिखा, ऊपर लिखा है बुरी तरह से, तो इस बुरी तरह से होगा यहाँ पर बैडली, ठीक है। तो इसकी हिंदी होगी ही स्टार्टेड अब्यूजिंग देम बैडली, वह उन्हें बुरी तरह गालियां देने लगा, ठीक है। अगला पैराग्राफ है, बुद्धदेव चुपचाप उन्हें सुनते रहे। जहां तक विराम होगा वहीं तक इसकी हिंदी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धदेव हमारा सब्जेक्ट है, केप्ट लिसनिंग, मतलब सुनते रहे, ठीक है, लगातार। टू देम, उनको, साइलेंटली बोलते चुपचाप, ठीक है, या फिर चुप। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो बुद्ध जी ने उनसे उससे पूछा, तो वैन, ठीक है, वैन है, दैट मैन, उस आदमी से, बिकेम साइलेंट, ठीक है, उस आदमी से पूछा। सॉरी, कहाँ पहुंचे। हाँ, यहाँ पर जब वो मनुष्य चुप हो गया। तो वैन बोलते हैं जब, दैट मैन, वह आदमी। दैट का प्रयोग वैसे कंजक्शन के रूप में होता है, लेकिन दैट माने वह होता है, दैट वह आदमी। बिकेम माने होना, हो गया, साइलेंट माने चुप। तो जब वो आदमी चुप हो गया, बुद्ध जी, यहाँ पर लिखा है बुद्ध जी, आस्क्ड हिम। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए होंगे तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, आस्क्ड वगैरह आती है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म पे करते हैं, बुद्ध जी आस्क्ड हिम। तो बुद्ध जी ने उससे पूछा, ब्रदर, भाई, लिखा है ब्रदर, भाई, यहाँ पर होगा, देखो ये रहा। उससे पूछा, भाई, क्या तुम्हारे घर पर मेहमान आते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो कैसे करते हैं यहाँ पर, अगर क्या पहले आता है तो क्या करते हैं इंटरोगेट में। तो ताहत ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट डू पहले लगाएंगे, ठीक है, डू लगा दिया। एंड गेस्ट्स, गेस्ट बोलते हैं मेहमान। कम टू योर हाउस, तुम्हारे घर आते हैं। योर, तो हाउस तुम्हारे घर, एंड कम आते हैं। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और क्या तुम उन्हें खाने के लिए योग्य, खाने के लिए, यहाँ पर लो नहीं, ठीक है, खाने के लिए लिखा है, ठीक है। खाने के लिए, आपको यहाँ पर मिस्ड प्रिंट हो गया है छपने में, ठीक है, खाने के लिए। यहाँ पर कुछ वस्तुएं देती हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी हिंदी कैसे की है, एंड, और बोलती है डू गिव, तुम देती हो, यू, देम, उन्हें, थिंग्स माने वस्तुएं, टू ईट, खाने के लिए, ईट माने खाने के लिए। दैट मैन रिप्लाइड, उस आदमी, दैट मैन रिप्लाइड, अब वो आदमी है उत्तर देगा, ठीक है। दैट मैन वो आदमी, रिप्लाइड, वो उस आदमी ने उत्तर दिया। रिप्लाइड आता है, आपने करे होंगे सेंटेंस। तो उस आदमी ने उत्तर दिया, ठीक है। यस, हाँ, यस माने हाँ होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। तो उस मनुष्य ने उत्तर दिया, जी हाँ। यस माने जी हाँ, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देन बुद्ध फेड, तो देन माने तब होता है, बुद्ध ने कहा, सेड, सेड माने कहा। आपने पढ़े होंगे रिपोर्टिंग में सेड आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। एंड बेल, अच्छा है या ठीक है, बेल माने अच्छा होता है वैसे तो, ठीक है। अब बुद्ध जी कह रहे हैं ठीक। द बुद्ध सेड वेल, ठीक है। इफ माने यदि, दे वे, डू नॉट टेक द थिंग्स गिवन बाय यू, अगर वे तुमसे जो वस्तु है वो ना ले तो। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, टेक माने लेना, थिंग्स माने वस्तु, गिवन माने तुम्हारा, बाय यू, बाई बोलते द्वारा, यू माने तुम्हारे, एंड गिवन, तो तुम्हारे द्वारा दी गई वस्तुओं को अगर वे ना ले तो उन वस्तुओं तुम क्या करते हो, देन वेयर डू दोस थिंग्स डू,
तो वो वस्तुएं कहाँ जाती हैं? भगवान बुद्ध कह रहे हैं, तो अगर तुम किसी वस्तु को अपने मेहमानों को देते, अगर वे स्वीकार ना करें, उसे ना लें, तो वस्तुएं कहाँ जाती हैं? तो मैं रिप्लाइड, उस आदमी ने उत्तर दिया, दैट सी लिव्स, दैट सी लिप्स। सी लिप्स क्यों लगाया है मालूम है? सी कहती है, वैसे फीमेल के लिए आया है, लेकिन इसकी जो वर्ब है वो फीमेल है। सी लिप्स विद अस, वो हमारे पास रहती है, ठीक है। अब रहती तो एक स्त्रीलिंग में जा रहा है, वर्ब हमारी कैसी है? फीमेल में है, तो यहाँ पर सी लगाया, ठीक है। सी लिव्स विद अस देन, तो तब बुद्ध जी सेड एब्सोल्युटली राइट, तो बुद्ध जी ने कहा कि बिल्कुल सही। यू एब्यूज मी, तुमने मुझे गाली दी, बट आई डिड नॉट एक्सेप्ट देम, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। देम बोलते हैं उन्हें, एंड एक्सेप्ट बोलते हैं स्वीकार, एंड डिड नॉट आया तो आपको मालूम होगा सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, हाँ। लेकिन, बट लेकिन होता है, तो मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। एंड आगे, दैट्स वाई योर एब्यूज आर लेफ्ट विद यू, तो जो तुमने गाली दी थी, दैट्स वाई योर एब्यूज आर लेफ्ट विद यू, तुम्हारे पास वापस रह गई हैं, ठीक है, चली गई या रह गई। लेफ्ट बोलते हैं वापस, विद यू तुम्हारे पास, ठीक है। द मैन, वो आदमी, was very ashamed to hear this, ashamed बोलते हैं शर्मिंदा, टू हियर बोलते हैं सुनने के बाद, और दिस मान इसे, तो वो आदमी इस बात को सुनने के बाद शर्मिंदा हो गया, यह सुनकर वो आदमी कैसा हो गया? शर्मिंदा हो गया, ठीक है। तो आपको उसी प्रकार से हिंदी की इंग्लिश करनी है। अगर आपने ढंग से ग्रामर करी होगी तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आसानी से याद हो गया होगा, आपको आप समझ में आ गया होगा। तो अगर एक दो की मिस्टेक हो भी जाती है, तो आपको एग्जामिनर कोई भी नंबर नहीं काटेगा, गारंटेड है। क्योंकि अगर आपकी राइटिंग बेहतर है तो कम से कम वो उतना हो सकता है, तो अपनी राइटिंग को थोड़ा सा मजबूत बनाइए। अगर आपकी राइटिंग ठीक ठाक है तो आप आसानी से नंबर ला पाओगे और अपनी हाई रैंक और टॉपर बन पाओगे। तो अपनी मेहनत कीजिए जी जान लगा के, और कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जब आप खुद से हिम्मत हार जाओगे तो आप अधिकतर नंबर नहीं लाओगे, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी जी जान लगा के, तो मेहनत कीजिए एंड सक्सेस होइए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। ऐसी मिलती है इंटरेस्ट वीडियो के साथ, और आगे आपके लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक लाने वाले हैं। और अब से हमने तरीका बदल दिया है, और अब की बात हम बोर्ड पे भी बनाएंगे, लेकिन आपकी बात इस बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे। एंड आगे मिलते हैं, धन्यवाद।